देने आए। और जीवन देने के लिए यहाँ पर 3 बातों का जिक्र हुआ है। पहली बात, यीशु स्वर्गीय रोटी है। यीशु क्या है? स्वर्गीय रोटी है। यीशु जीवन की रोटी है और यीशु रास्ता है अनंत जीवन तक ले जाने के लिए। यीशु क्या है? रास्ता है ना। सो जब पहली बात को हम लोग जिक्र करेंगे तो उसको जानने से पहले अभी पिछले दिनों में हमने देखा है कि 5 रोटी और 2 मछली से करीब 18-20 हजार लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। और ये बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार था। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए हैं, चेले झील के पार चले गए हैं, तब तक भीड़ को नहीं पता कि यीशु कहाँ गए या चेले कहाँ गए। लेकिन दूसरे दिन ढूंढ रहे हैं कि यीशु कहाँ है, और उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहां उन्होंने रोटी खाई थी। यीशु को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिला। चलो चेले मिल जाए, काम हो जाए। चेला ने भी नहीं मिला। तब पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते कफरनहूम पहुंचे और वहां जाकर के मिला। पूछते हैं, प्रभु आप यहाँ कब आए? यहाँ कब आए या भूख लग गया? रीजन तो हम सब जानते हैं। उसके बाद जो यीशु को ढूंढने का तरीका था, हमने पिछले दिनों देखा है कि हमें सही कारण से, सही तरीके से हमें यीशु को ढूंढना है, सही रास्ते से हमें यीशु को ढूंढना है। और जबकि दोनों ही चीज उनके गलत थे। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखे कि 5 रोटी और 2 मछली से तुम लोग खाए हो, बल्कि इसलिए ढूंढते हुए कि तुमने रोटी खा करके तृप्त हुआ। और उसके बाद वहां थोड़ा सा विवाद सा शुरू होता है। और विवाद जब शुरू होता है तो बड़े स्पष्ट लास्ट में जो आयत कहता है कि उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। जब बहुत सारी बात यीशु ने किया तो कह रहा है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु ने तो बोला कि परमेश्वर का कार्य अगर करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझ पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आया उस पर क्या रखो? विश्वास रखो। और मेरे प्रिय, यहां से जब शुरू होता है अब ये खंड, तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, यूं कहें कि फुलिशनेस क्वेश्चन कह सकते हो आप। 30 पद में लिखा है, तब उसने उसे कहा कि फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? क्या ये चिन्ह कोई और दिखा सकता है कि 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया जाए? क्या ये साधारण बात है? लेकिन तभी कहता है कौन सा चिन्ह दिखा दो? क्या ये कोई चिन्ह नहीं? वो खाकर तृप्त हो गए, क्या ये कोई चिन्ह नहीं? लेकिन फिर भी पूछ रहे कि तुम कौन सा चिन्ह दिखाते हो कि मैं तुझ पर विश्वास करूं? ये इजरायलियों वाली बात है। मिस्र देश से निकाल के लाया, वो उसके लिए चिन्ह नहीं। लाल समुद्र में रास्ता परमेश्वर ने दिया, वो उसके लिए चिन्ह नहीं। पत्थर से पानी निकाला, वो उसके लिए चिन्ह नहीं। स्वर्ग से मन्ना दिया, वो उसके लिए चिन्ह नहीं। हर दिन कुरकुराते रहे, हर दिन बुरबुराते रहे, और उसे मिस्र देश की ककड़ी, मिस्र देश की खीरा, मिस्र देश की वो मीट मच्छी, वो सब याद आता रहा। मेरे प्रिय, सवाल ये है कि परमेश्वर के चमत्कार को देख करके भी, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख करके भी हमारा विश्वास जगता है, या हम और अगले चंगाई के और अगले चिन्ह चमत्कार के हम इंतजार करते हैं। हर दिन हम उन्हीं इजरायलियों की तरह और इन्हीं लोगों की तरह इन सोच में रहते हैं कि अब तू क्या दिखाता है, अब तू क्या दिखाता है। जो दिखाया वो तो हो गया। और ये बहुत ही गड़बड़ है। लिखा है, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? कौन सा चिन्ह दिखाता है? अभी तक जो चिन्ह दिखाया वो चिन्ह उनके कठोर हृदय को तोड़ नहीं पाया। शायद इसीलिए कहता है कि अब कौन सा चिन्ह दिखाता है। और कितनी अद्भुत बात है। यीशु के पीछे चल रहे हैं, ध्यान सुनिए, ये वो लोग हैं जो यीशु को ढूंढते हुए गए हैं। इतने कठोर हृदय लोग हैं, तृप्त होकर के खाया है, उसके बाद देखा है कि कैसे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, कई बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए हैं। उसके बावजूद पूछते हैं यीशु मसीह से कि अब कौन सा चिन्ह दिखाता है कि मैं तुझ पर विश्वास करूं। प्रभु ने बोला, तुम वो टेढ़ी जाती हो ना, बिना चिन्ह चमत्कार के विश्वास कर ही नहीं सकते। और ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन होता है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, फिर आगे बढ़ूंगा, हमारा विषय नहीं है। लेकिन अगर प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जब वो एंटी क्राइस्ट के दल आएंगे तो यीशु मसीह से बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे।
और जब वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होगी तो चिन्ह चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग यीशु के पीछे भागेंगे या चिन्ह चमत्कार के पीछे भागेंगे? चिन्ह चमत्कार के पीछे भागेंगे। और वो यीशु नहीं कोई और कर रहा होगा तो भटकेंगे नहीं भटकेंगे? यही इस भीड़ की हालत है। अपने आंखों से देख रहे हैं चिन्ह चमत्कार होते हुए, लेकिन फिर भी पूछता है कि अब कौन सा चिन्ह दिखा रहे हो, अब कौन सा चिन्ह दिखा रहे हो। और आगे कहता है हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। बोला कि मूसा ने जो रोटी देखा, जो मन्ना तुम खाए, वो सही मन्ना नहीं था। अब ध्यान से समझिए, स्वर्ग से मन्ना नीचे आया, लोगों ने खाया। इजरायली हम जानते हैं, निर्गमन में हम लोग देखा, लेकिन वो जो रोटी खाया वो सब मरते चले गए। क्यों मरा? क्यों? रोटी खाने से नहीं मरा, मन्ना खाने से नहीं मरा, अनाज्ञाकारिता के वजह से मरा। शारीरिक रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन अनाज्ञाकारिता की रोटी भी साथ में खा रहे हैं, और वो उसके मौत का कारण हुआ। जब प्रभु ने बोला कि एक होमेर एक आदमी के ऊपर बटोरना, 10-10 होमेर बटोर लिया। प्रभु ने कहा कि जितना खा सको उतना ही बटोरना, उससे ज्यादा बटोर लिया। बोला सब्त के दिन नहीं जाना बटोरने, उस दिन भी पहुंच गए बटोरने। कहां मान रहे प्रभु की, कहां सुन रहे प्रभु की? और फिर कुरकुराना, फिर बुरबुराना। मेरे प्रिय, रिजल्ट हम सब जानते हैं। जब प्रभु की नहीं सुनोगे, प्रभु की सेवकों की नहीं सुनोगे, तो एक विनाश हमारे सामने खड़ा रहता है। और इजरायली पहला पीढ़ी सब के सब क्या हो गया? नाश हो गया, सिवाय 2 के, अनाज्ञाकारिता के वजह से। और वही हाल अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, इसी अध्याय के लास्ट में जाते जाते पढ़ेंगे, तो बहुत सारे जो यीशु के पीछे चल रहा था, यीशु को ढूंढ रहा था, वो लौट कर चले गए, छोड़ के चले गए। ये तो बहुत असंभव है, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कैसे चले हम उनके पीछे? मेरे प्रिय, इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सही से समझें और चलें। जिन्होंने मन्ना खाया वो मर गया, लेकिन जिन्होंने यीशु में से खाया, यीशु में से पिया, वो कभी नहीं मरा, कभी नहीं मरा, कभी नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मुझे खाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु का हाथ और पैर दांत काट काट के खाओ, उसकी बात नहीं करी गई है। इसलिए ध्यान से समझिए, यीशु को खाने का मतलब उसके वचन को खाना है। उसके वचन को आप जितना मनन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना उस पर करेंगे, उतना ही आप आत्मिक रूप से क्या होंगे? बलवंत होंगे और परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते हुए चले जाएंगे, परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। इसी यूहन्ना में 48 पद में प्रभु जी कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? जीवन की रोटी। अभी हमने रोटी की बात किया ना, आपसे पूछा कि रोटी नहीं खाने से क्या होगा या रोटी खाने से क्या होगा। आपने बोला रोटी नहीं खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा, बीमारी लगेगा। जीवन की रोटी यीशु है। अगर आप यीशु को नहीं खाएंगे, अर्थात उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे, आप उस पर मनन नहीं करेंगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जब शरीर कमजोर होता है तो क्या लगता है शरीर में? बीमारी। आत्मा कमजोर लगेगा तो क्या लगेगा? दुष्ट आत्मा। बीमारी नहीं लगेगा आत्मा में। क्या बीमारी लग सकता है? आत्मा कमजोर होगा तो दुष्ट आत्मा लगेगा, फिर रात को डरोगे, चिल्लाओगे। इसलिए आत्मा को क्या करना है? बलवंत करना है। आत्मा को जब आप बलवंत करेंगे, पावरफुल होंगे, तो आप अपने आप ही मजबूती को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे, प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। प्रभु का वचन लिखा, तुम्हारे बाप दादों में जंगल में मन्ना खाया और मर गया, लेकिन जो स्वर्ग से रोटी उतरा वो मैं हूं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा
जीवित रहेगा। हालेलुया, सर्वदा जीवित रहेगा। वो प्रभु की ऐसी महिमा है, इसलिए हमें उस रोटी में से सर्वदा क्या करना है? खाना है। जो रोटी मैं जगत में जीवन देने के लिए दूंगा, वो रोटी जो यीशु है वो क्या करता है? हमें जीवन देता है। हमें क्या देता है? जीवन देता है। यीशु मसीह स्वर्गीय रोटी है। मन्ना जो है वो गिरा स्वर्ग से, मानता हूं, लेकिन वो जीवन बचाने वाला नहीं था। लेकिन स्वर्ग से दूसरा यीशु मसीह आया। लिखा है ना वचन में कि स्वर्ग को झुकाकर पृथ्वी पर आ गया। और वो यीशु जब आया, जब उसमें से हम खाते हैं, उसमें से हम पीते हैं, तो हमें क्या देता है? जीवन देता है, हमें मजबूत करता है, हमें आगे और बढ़ाता है। दूसरी बात जो सीखेंगे वो है कि यीशु जीवन की रोटी है। यीशु कौन है? जीवन की रोटी। बोलिए जीवन की रोटी। जीवन की रोटी। यीशु कौन है? जीवन की रोटी। जीवन की रोटी। जब यीशु ने इस तरह से उन्हें समझाया, 35 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। कौन सा रोटी की बात कर रहे हैं पता है? जीवन की रोटी की बात नहीं कर रहे। अभी भी मैं आपको बता दूं, जो फ्री में खा करके तृप्त हुए अभी कुछ दिन पहले, कैसे तृप्त हुए हैं? फ्री में खा के। कल ही तृप्त हुए हैं फ्री में खा के। अब वही जीवन की रोटी भी उन्हें कैसे चाहिए? फ्री में चाहिए। मन नहीं फिराएंगे, प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, संगति नहीं करेंगे, लेकिन क्या चाहिए उन्हें? जीवन की रोटी चाहिए। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा, तो शास्त्री फरीसी सब आगे बपतिस्मा लेने। तो वहां यूहन्ना ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुझे किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्यों बोला उन्हें सांप के बच्चों? तुम्हें अपनी आत्मा बचाना है, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त करना है, लेकिन मन फिराना तेरे बस की बात नहीं है। तो मन फिराना नहीं चाहते, मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। कभी प्यासा नहीं होगा। एक बार सामरी स्त्री के साथ बैठे थे प्रभु जी, और पानी पर विवाद हो रहा था। बोला मुझे पानी पिला, तो बोला तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? तो प्रभु ने बोला कि अगर तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। और जब और बात सिखाया, बोला कि ये पानी कुएं का पियोगे तुम प्यासी रह जाओगे, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा फिर तुम्हें कभी प्यास। जरा प्रभु फिर दे दो ये पानी, मुझे कम से कम पानी भरने इतनी दूर तो नहीं आना पड़ेगा। बात को समझने को राजी नहीं है। बोला जा अपने पति को बुला ला। टॉपिक चेंज कर दिया प्रभु ने। कई बार हम शॉर्टकट आशीष चाहते हैं, खाली आशीष मिल जाए, बस आशीष खाली मिल जाए, चंगाई मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम प्रभु के अनुसार चलने को तैयार नहीं है, उस पाइपलाइन में जाने को तैयार नहीं है। ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाता है। यशायाह कहता है कि हो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही के लेकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिनसे पेट नहीं भरता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। मेरी सुनो, क्या करो? मेरी सुनो, मेरी ओर कान मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, है ना? लेकिन हम परमेश्वर की तरफ कान लगाने के बजाय 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे,
मालिक कहेगा 6 दिन ड्यूटी करके 1 दिन रेस्ट कर लेना, नहीं भाऊजी हम तो 7 दिन ड्यूटी करेंगे, पैसे चाहिए हमें, तो खाना जो है, और पता चला पेट ही नहीं भरता। प्रभु कहता है तुम मेरी बात को मन लगाकर सुनो, तब तुम चिकनी चिकनी वस्तुएं खाने लगोगे। कहा है कि काम खूब करो तब खाने पाओगे। ये परमेश्वर के वचन पे कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग करते हैं। यहाँ मैं फिर से बोलता हूँ, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा कहता है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो। ढूंढना यह है कि कहीं काम का जिक्र हुआ है। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। किधर सुनने की बात करी गई है? परमेश्वर की ओर। जब आप परमेश्वर की ओर सुनेंगे ना, परमेश्वर की बातों पर चलेंगे, परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, तो परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरी करेगा। आपने तो अपनी जरूरतों को पूरी करके देख लिया, अब परमेश्वर को आपकी जरूरत को पूरी करने दो और आप उसके पीछे चलना सीखो। तब देखो परमेश्वर हमारे जीवन को कहां से कहां लेकर के जाता है। यहां स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हे प्यासों, प्रभु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। विश्राम सिर्फ परमेश्वर के पास है, इस संसार में विश्राम नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बहुत पैसा कमाने से, बहुत धन दौलत हो जाने से बड़े आनंद की जीवन जीते हैं, तब अभी कुछ दिन साल पहले की इतिहास उल्टा के देख लो अपने देश की, पता चलेगा। बड़े बड़े पैसा वाले लोग भाग गए। क्यों भाग गए? इतने पैसे ले लिया कि अब देने के लिए बचा ही नहीं, भाग गए। ये सोचेंगे कि बहुत पैसा होने से बहुत जीवन आनंदित हो जाता है, बिल्कुल गलत है। बहुत पैसे होने से बहुत परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके पास रहेगा ना, तो किसी भी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं रहेगा। और हर भली वस्तु से वो क्या करेगा? तृप्त करेगा। हर भली वस्तु से वो तृप्त। लास्ट पॉइंट जो है वो कि यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए रास्ता है। यीशु मसीह क्या है? अनंत जीवन के लिए रास्ता है। 36 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। अगर हम आज प्रभु के पास हैं तो ऐसे नहीं आ गए। परमेश्वर की योजना थी और उसके तहत आज हम लोग परमेश्वर के पास आए। बिना उसके योजना के हम लोग उसके पास नहीं आ सकते। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। वचन में लिखा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसमें से किसी को नहीं निकालूंगा। क्या करूंगा? किसी को, बोलिए, किसी को नहीं निकालूंगा। इसके मतलब को समझिए। वचन में लिखा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला, प्रार्थना किया, और जब स्वर्ग जाने की बारी आ गई और क्रूस पर चढ़ने का समय आया तो अपने चेलों से उससे पहले बात कर कहते हैं कि मैं जाता हूं लेकिन मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजूंगा। किसको भेजूंगा? एक और सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यीशु मसीह वो प्रभु है जो स्वर्ग से आया, मेरे लिए आया, आपके लिए आया, हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए आया। यीशु न केवल अनंत जीवन देने के लिए आया, बल्कि संसार में जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसार में आया। सारी आवश्यकता, चाहे बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए, कोई दुष्ट आत्मा के वश में है तो उसको छुड़ाने के लिए, कोई कंगालपन में है तो उसको धनवान बनाने के लिए, कोई पाप के वश में है तो उसे वहां से आजाद करने के लिए। हर तरह से यीशु इस संसार में आया, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया ताकि हम उसमें और भी बढ़ते हुए चले जाएं। और जो काम हमें और आपको करना था वो काम यीशु ने किया इस संसार में आकर के। एक चिन्ह चमत्कार से लेकर हमारे लिए पाप के लिए पश्चाताप बन करके, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ करके सारे काम को किया। और
जब मैं उसको सोचता हूं, जब वो गतसेमनी के बगीचा में प्रभु जी होते हैं और कहते हैं कि हे पिता, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। प्रभु मैं चाहता हूं कि ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, क्योंकि वो जान है कि ये कटोरा वो है जो हमने किया नहीं, ये पाप वो है जिससे यीशु सबसे ज्यादा घृणा करता था। वो पाप को पीठ पर लाद के चलना है। जिस चीज से नफरत है उस चीज के लिए उन्हें सताए जाने हैं। जो काम उन्होंने किया नहीं उसका दोष उन पर लगाए जाने हैं। मेरे और आपके जो गुनाह थे, पाप थे, अधर्म के काम थे, बलवापन थे, सारे झेलने के लिए उनको कहा गया था। और वहां यीशु मसीह कहते हैं अगर हो सके तो हे प्रभु इस कटोरा को मेरे सामने से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने, प्रभु ने हमारे दर्द के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें आनंदित रखने के लिए उन सारे दर्द को, उन सारे अशुद्ध और क्या कहते हैं घृणित चीजों को अपने ऊपर ले लिया और लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। पिता की इच्छा को पूरी किया, सिर्फ इसलिए कि हम अनाथ ना रह जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम अनंत मृत्यु में ना चले जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम दुख और तकलीफ के वश में ना चले जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम शैतान के बंधन में ना चले जाएं। इन सब से आजाद करके अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने इन सारे दुखों को हमारे और आपके लिए उठाया, हमारे और आपके लिए उठाया। और अद्भुत बात है, आगे के पदों में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। लिखा है मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन फिर कहता कि मेरा इच्छा है कि अनंत जीवन को प्राप्त करे, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? मुक्ति को। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय को देखते हैं तो वहां एक बहुत लंबी प्रार्थना का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से किया है। वहां वो कहते हैं 17 के 12 में कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उसकी रक्षा की। ध्यान सुनिए, मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। क्या नाम दिया गया? यीशु। किसका नाम है? मैंने तेरे उस नाम से। वो नाम किसका है? यहोवा परमेश्वर का, जो किसको दिया गया? यीशु को दिया गया। मैंने उससे उसकी रक्षा की, उससे रक्षा की। यीशु के नाम से उनकी रक्षा हुआ। आज भी यीशु का नाम सुनते ही दुष्टात्मा भाग जाते हैं। यीशु का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर से खतरनाक बीमारी भाग जाते हैं। यीशु का नाम सुनते ही मौत भाग जाता है शरीर को छोड़ करके। यीशु का नाम सुनते ही शैतान घुटना टेक देता है। और वो नाम के द्वारा आज भी हमारी क्या होती है? रक्षा होती है। वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम है। लिखा मैंने उनकी रक्षा की और मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उसमें से कोई नाश नहीं हुआ। विनाश के पुत्र को छोड़ उसमें से कोई नाश नहीं हुआ, लेकिन नाश हुआ। 12 चेले थे ना, सब लोग सुन रहे? 12 चेले थे ना, 12 में से एक नाश हो गया। वो भी तो चेला था या नहीं था? चेला था, यीशु के साथ रहता था, यीशु के साथ घुटना टेकता था, यीशु के साथ प्रार्थना करता था, यीशु से वचन सीखता था, यीशु की सेवकाई में शामिल था, दुष्टात्मा निकालता था, बीमारी को दूर करता था, सेवकाई में अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन नाश हो गया। क्या कारण था कि सब कुछ करते हुए नाश हो गया? क्या जो वचन पतरस को सिखाया गया, क्या वो वचन यहूदा इस्करियोती को नहीं सिखाया गया? जो और चेले को सिखाया गया, क्या वही ट्रेनिंग यहूदा इस्करियोती को नहीं दिया गया? और चेले बच गए, ये क्यों नाश हो गए? कारण है मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन वो अपने समझ का सहारा ले लिया। चलो 30 चांदी की तो बात है, यीशु जी को तो पकड़वाने की बात है, यीशु जी खुद अपने आप को छुड़ा ही लेंगे कैसे न कैसे करके। कम से कम 30 चांदी आ जाए तो सेवकाई में कुछ सहायता मिल जाएगी।
जब देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, तो प्रभु से माफी मांगने के बजाय खुद को टांग लिया और नाश हो गया। वो गलती तो पतरस ने भी किया, लेकिन माफी मांगा ना, पश्चाताप किया ना, टांग तो नहीं दिया जाके। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में यह है कि चर्च में भी कुछ विनाश के पुत्र हो सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर यीशु के साथ 12 चेले में से एक विनाश का पुत्र हो सकता है, तो कलीसिया में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो उसी का है, उसी के चुने हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर उसे भी मौका देता है कि मन फिरा लो। क्या कर लो? मन नहीं फिराओगे तो बचना मुश्किल है। यही यहाँ प्रभु कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि मैंने उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है हमें अपने आप को जांचने की, परखने की, हम किस टोली में हैं। सेवकाई तो यहूदा इस्करियोती भी करता था, चिन्ह चमत्कार तो यहूदा इस्करियोती भी करता था, लेकिन पश्चाताप, मन फिराव जो जीवन देता है वो उसमें नहीं था, जिसके वजह से वो नाश हो गया। हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सबने पाप किया है, कोई परमेश्वर की, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, और जब पाप किया है तो उसकी मजदूरी भी मिलेगी, और मजदूरी क्या है? मृत्यु। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो यीशु हमें क्या कर लेता है? हमें बचा लेता है, हमें छुड़ा लेता है। हमें क्या कर लेता है? बचा लेता है, छुड़ा लेता है ना। वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जब लाजर मर गए थे और मार्था मरियम कह रहे, प्रभु अगर तू रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर जब समझाने लगे पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तो बोला कि जब प्रभु आप आएंगे तो मेरा भाई फिर से क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। लेकिन यीशु कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। कितनी बड़ी बात है। ये प्रभु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए तो भी वो क्या होगा? जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु ने ये सवाल मार्था मरियम को पूछा। आज ये सवाल आपसे है कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है, और वो कहता है कि अगर कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आप विश्वास करते हैं?